सर, ये जो आपने सभा की है किस उद्देश्य से? हम सभा किए हैं, हम लोग का समानांतर सभा चल रही है। आने वाले समय में देश का बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है, तभी समाज विकास करेगा और देश के इतिहास के महापुरुषों को इतिहास कायम रहेगा। नहीं तो हम लोग देखते हैं कि भारत के इतिहास के और भारत की संविधान पर सबसे बुरा समय आने वाला है। इसलिए समाज को जगाने के लिए घर से निकल पड़े हैं और समाज को जगाकर हम लोग दिल्ली के रास्ते नज़दीक करेंगे। क्या लग रहा है कि समाज अपना जग जाएगा? बाबा साहेब से पहले, संविधान लिखने से पहले बहुत समानांतर दिशा में उसके बाद चल रहे हैं। उससे पहले तो कहीं कोई जागरूक हुआ करते थे, लेकिन अब तो समाज में हर एक तबके और हर एक बुद्धिजीवी लोग समाज में आगे चलकर भागीदारी निभा रहे हैं। आने वाले समय में दिल्ली तुम्हारी बहन जी की होगी। हमारे साथ जो गरीब गुरबा जो है उसके साथ शोषण पीड़ित हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? पहले से बहुत जागरूक हुआ है, पहले से बहुत अच्छे कदम पर लोग चल रहे हैं और आने वाले दिन में और अच्छे होंगे। गरीब जनता बोलती है कि बहुजन समाज पार्टी गरीब गुरबा के साथ नहीं रहती है, ऐसा क्यों? कुछ औरों ने गरीब को गरीब बनाने के लिए स्कूलों में चावल और गेहूं देकर और मजदूरी को उसका मजदूर को अच्छी मजदूरी नहीं देने के कारण वह गरीब बनता है। क्या बहुजन समाज पार्टी दलितों का पार्टी है? उसमें कहीं संदेह नहीं है और गरीब का पार्टी है। गरीब का पार्टी नहीं। गरीब को न्याय क्यों नहीं मिलता? गरीब को न्याय नहीं मिलता है कि दिल्ली के दरवाजे पर आप नहीं हैं, सदन में नहीं हैं और संविधान और सदन में होते तो न्याय मिल जाता। अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाह रहे हैं? हम लोग बहन जी को देखना चाहते हैं। कैसे देखेंगे सर? देखेंगे, लोकसभा सांसद जिताएंगे, लगे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं और जाने के बाद हम लोग जागरूक कर रहे हैं। जनता को क्या कहेंगे सर? हैं? क्षेत्र के जनता को क्या कहेंगे? क्षेत्र को जनता के कहेंगे कि हम लोग सब लोग मिलकर इस बार देश का बहन जी को पीएम बनाना है और कई बार अन्य दलों को देखे, इस बार बहन जी को देखे। अपना परिचय बताइए। विनोद कुमार सिंह मौर्य, बक्सर के लोकसभा भावी प्रत्याशी। दीपेन दीपेन तमधंसिना तिरलोकदीपं समुद्रं पूजयामि तं मुदं। चलो भैया विनोद जी। वडगन्धगुरुपतमेतं कुसुम संतति पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपाद सरोरुहे। वडगन्धगुरुपतमेतं कुसुम संतति पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपाद सरोरुहे। घनसारयपदीपेन दीपेन तमधंसिना तिरलोकदीपं समुद्रं पूजयामि तं मुदं। घनसारयपदीपेन दीपेन तमधंसिना तिरलोकदीपं समुद्रं। घर में आ जाता क्या? गन्धगुरुपेतं कुसुम संतति पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपाद सरोरुहे। वडगन्धगुरुपेतं कुसुम संतति पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपाद सरोरुहे। तालियों से ताली बजाने वाले
लास्ट टाइम चला था ठीक है विनोद जी का लास्ट चला थोड़ा सा साइड से होके इधर तक ये विनोद जी आपका नाम क्या था? मेरा नाम प्रमोद कुमार राम हुआ। मैं ग्राम पोस्ट कमरपुर का रहने वाला हूँ, जिला बक्सर में पड़ता है। तो जनता को क्या कहेंगे आप सर? जनता को हम यही कहेंगे कि इतिहास गवाह है। वैसे तो लोग आलोचना करते हैं, वो अलग की बात है, लेकिन इतिहास गवाह है कि बहन जी के शासनकाल में 1,47,000 हिस्ट्री सीटर गुंडा जो है जेल के सलाखों में बंद है, और कितने गुंडे जो है देश छोड़कर प्रदेश छोड़ के उत्तर प्रदेश से भाग गए। अगर बहन जी ने मानवर कांसीराम साहब के नेतृत्व में महापुरुषों को, बहुजन महापुरुषों को, जैसे महात्मा बुद्ध, सम्राट अशोक, ज्योतिबा फुले जी, संत पेरियार रामास्वामी नाइकर, संत गडगे साहब, ललई सिंह यादव, इन सभी महापुरुषों का नाम उजागर नहीं करती तो इनका इतिहास ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन बहन जी ने अपने शासनकाल में इन लोगों के नाम पर विश्वविद्यालय बनाया, कॉलेज बनाया, मेडिकल कॉलेज बनाया, आयुर्वेदिक कॉलेज बनाया, प्राथमिक विद्यालय बनवाया। और गरीब गुरबा के बच्चे नहीं पढ़ते, इसका वजह क्या? नहीं तो आज शासन नहीं है, तो बहन जी के शासनकाल में पिछड़ा और अति पिछड़ा के लिए IAS IPS के तैयारी के लिए जो है कोचिंग सेंटर फ्री में चलता था, ये आप पता कर लीजिएगा। लेकिन अब तो बहन जी का शासन नहीं है, इसलिए बहन जी के जो है का कार्य नहीं हो रहा है। बीजेपी की सरकार हुई है तो बीजेपी की देख ही रहे हैं कि कितना जो है लोगों को तंग कर रहा है, लोग निचले तबके के लोगों का। हम लोग बहन जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। अगर बहन जी सत्ता पे काबिज होती है तो सब दलित पिछड़े शोषितों को माने जो है तो वही कि सबको अधिकार माने सब एक समान हो, सबको संविधान लागू हो। तो संविधान ही मैनिफेस्टो है, बहन जी का घोषणा पत्र संविधान ही है। वो अनाप शनाप नहीं बोलती है, जुमलेबाजी नहीं करती है। संविधान जो सत्ता में आती है तो संविधान के तहत काम करती है और संविधान को ही घोषणा पत्र मानती है। इसलिए कुछ मनुवादी लोग बोल रहे हैं संविधान को बदलने की बात। हाँ, तो ना तो बहन जी ने तो कहा है, देवराय ने जो है, देवराय उनके सलाहकार हैं मोदी जी के, वो बोले कि संविधान को ख़त्म किया जाएगा। तो बहन जी ने कहा कि जिस दिन तुम संविधान को ख़त्म करोगे हम लोग रोड पर आकर के आंदोलन करके और तुम्हारा हाथ काट देंगे। संविधान ख़त्म नहीं कर, हाँ संशोधन, उसमें संशोधन थोड़ा करते हैं, लेकिन संविधान ख़त्म कैसे कर देंगे? आंदोलन पूरे देश में छिड़ जाएगा। हाँ, आज जब तक संविधान है तब तक सभी माने सर्व समाज के भी पिछड़ा, दलित, शोषित सब जो है सुरक्षित हैं। आज जब तक संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। जनता को क्या कहेंगे? जनता को हम यही कहेंगे कि संविधान को सुरक्षित रखना है, और सुरक्षित रखने के लिए बहन जी के हाथों को मजबूत करना है। और बहन जी को जो है, अगर सांसद हम लोग पूरे देश में सांसद जिता के विदा करते हैं तो बहन जी प्रधानमंत्री बनती है तो सबको हक और अधिकार मिलेगा।